नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आ रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल में पार्थिव देह पहुंच चुकी है। पार्थिव देह को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अब पोस्टमार्टम किया जाएगा। वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम करेगा। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से रात को पोस्टमार्टम की स्वीकृति मिली है। डीसीपी साउथ की परमिशन के बाद अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड में फॉरेंसिक मेडिसिन, न्यूरोसर्जरी, सिटी सर्जरी और रेडियोलॉजी के चिकित्सकों को शामिल किया गया है। हत्याकांड में मृतक नवीन सिंह का शव भी मौजूद है। मोर्चरी में नवीन सिंह का शव भी एसएमएस मोर्चरी में मौजूद है। शव भी रखा गया है। नवीन सिंह का शव भी मोर्चरी में रखा गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम होगा। वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम करेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल मेडिकल कॉलेज में सुखदेव सिंह गोगामेडी की पार्थिव देह को अब ले जाया गया है, जहां उनके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। दामोदर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दामोदर, कितनी देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है क्या? देखिए, यहाँ पर जो एसएमएस मोर्चरी में है, सारी प्रक्रिया है, सब कुछ तैयार है। बस केवल जो गोगामेडी का शव है वो यहाँ जैसे पहुंचेगा यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम कर दिया जाए, क्योंकि जो विशेष जो परमिशन है वो कलेक्टर द्वारा ली गई थी, क्योंकि कल से 28 के करीब 30 घंटे हो गए। 30 घंटे से गोगामेडी का शव वहाँ मेट्रो मास अस्पताल में रखा हुआ है, जो कि राजपूत समाज द्वारा जो मांगी जा रही थी, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कि आरोपियों की गिरफ्तारी, उसको लेकर करीब 8 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। इनके जो समाज की जो डेलीगेशन जो तैयार किया गया था, वो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ में जो बैठक हुई, बैठक में जो सहमति बनी है, तो 8 जो इनकी जो मांगे थी उन पर सहमति हुई है। और उन सहमति के बाद में अब ये निर्णय लिया गया है। उसके बाद में जो सहमति के बाद में उनकी पत्नी थी वो समाज के लोगों के सामने आई थी। पहले तो समाज के लोगों को ये कहा है कि मैं आपसे एक मांग करती हूँ, मैं भी सहमति बन गई, लेकिन एक मांग करती हूँ, और उसमें जब तक वो नहीं हुआ है उनका एनकाउंटर, तब तक आप उठना मत। बाद में जो पुलिस प्रशासन की ओर से जो एक्शन लिया गया है, उसमें जो आरोपी संबंधित जो थाना है श्यामनगर के थाना प्रभारी और जो बीट अधिकारी, उनको सस्पेंड, निलंबन की कार्रवाई की गई है। और उसके बाद फिर उनकी पत्नी वापस आई समाज के लोगों के सामने, और उसने कहा है कि कल रामलीला मैदान में शव को रखा जाएगा, सभी के अंतिम दर्शनों के लिए वहां पर रखा जाएगा, और जो समाज के सभी लोग आकर वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो इसके बाद में अब, क्योंकि जो सहमति पूरी हो चुकी है और अब शव यहाँ पहुंचने वाला है, पुलिस फोर्स यहाँ लगा दी गई है, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं। तो अब कुछ ही देर में, क्योंकि मेट्रो मास अस्पताल से यहाँ तक आने में जो समय, उनका शव लेकर पहुंचेंगे, तो यानी अब कुछ ही देर में शव पहुंचने वाला है। शव पहुंचने के बाद जी दामोदर, मेट्रो मास अस्पताल से सवाई मानसिंह अस्पताल की दूरी तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर होगी। कितना वक्त यहाँ से मेट्रो मास अस्पताल से प्रक्रिया पूरी करके शव को वहाँ तक रवानगी के लिए लगेगा, और कितनी देर में शव वहाँ तक पहुँच जाएगा, पार्थिव देह गोगामेडी के वहाँ पहुँच जाएगी? देखिए, क्योंकि अभी जस्ट शव पहुंचा है एम्बुलेंस के द्वारा, तो शव लेकर यहाँ पहुंचे हैं, और पहुंच के शव को मोर्चरी में रख दिया गया है। और अब जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो अंदर मोर्चरी में की जा रही है। तो अब पोस्टमार्टम के बाद में शव को जो सुबह जो रामलीला मैदान है, जैसे कि उनकी पत्नी समाज के सामने अपील कर रही थी, उनको अनाउंस किया था कि कल आकर सुबह
जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है उसमें आकर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो यानी अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अब कर दी गई है अंदर डॉक्टर द्वारा। कुछ ही देर में जो पोस्टमार्टम होने के बाद में सबको सुबह श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा और उसके बाद में अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव गोगामेडी भेजा जाएगा। जी अच्छा, मृतक नवीन का शव भी यहाँ मौजूद है क्या? उनका शव भी पहले मेट्रो मास में था फिर यहाँ लाया गया, या उनका शव मृतक नवीन का शव पहले से यहाँ पर मौजूद था और अब प्रक्रिया जब पोस्टमार्टम की शुरू हो चुकी है, कितना वक्त, अगर टेक्निकल बात करें, कितना वक्त पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में लगने वाला है? देखिए, जो नवीन का जो है शव भी यहाँ पे क्योंकि एसएमएस ही लाया गया था, एसएमएस द्वारा ही यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम हुआ था। तो यहीं पे एसएमएस में ही उनका भी पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद में जो शव उनको भी भेजा गया। दामोदर कितना वक्त, मेरा सवाल ये था, एक तकनीकी जानकारी ये चाहिए थी, कितना वक्त पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में लगेगा और उसके बाद फिर पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए इनके पैतृक गांव भी ले जाया जाएगा? क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो करीब ये मान लो 1 घंटा लगता है पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया में। और जो जूरिस इनकी जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है उस बोर्ड के द्वारा ये पोस्टमार्टम किया जाएगा। क्योंकि अभी शव पहुंचा है, डॉक्टर पहुंचेंगे, पोस्टमार्टम के लिए जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है उस बोर्ड के माध्यम से जो पोस्टमार्टम है वो किया जाएगा। और उनके जो इस पोस्टमार्टम में, क्योंकि एसएमएस मोर्चरी में अभी फिलहाल रखा गया है और कुछ ही देर में डॉक्टर द्वारा ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। जी, अब आप बता रहे हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा पोस्टमार्टम होने में, तो क्या इनके शव को अभी रात्रि में ही इनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा जहां पर अंतिम संस्कार होना है? देखिए, जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, क्योंकि इसमें जो हॉस्पिटल के द्वारा जो प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की, कागज कार्रवाई तैयार की जाती है। कागज कार्रवाई के बाद में उनके जो परिवार के लोगों को बुलाया जाता है, उनसे साइन करवाई जाती है कागज में। जो भी पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के साथ साथ करीब क्योंकि बोर्ड इसमें पोस्टमार्टम करेगा, तो ऐसे में सभी पहलुओं पर जो पोस्टमार्टम किया जाएगा और उस पोस्टमार्टम के बाद में शव को सुबह, यानी अभी मोर्चरी में ही रखा जाएगा, डीप फ्रीज में रखा जाएगा और सुबह जो जयपुर के रामलीला मैदान में समाज, जो राजपूत समाज सहित जो सर्व समाज ने जो समर्थन दिया था आज बंद को, तो सभी लोगों के लिए श्रद्धांजलि के लिए गोगामेडी के शव को रामलीला मैदान में रखा जाएगा। यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद में यहाँ से शव को उनके गांव गोगामेडी लिया जाएगा जहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी का शव लाया गया मानसरोवर से, मेट्रो मास अस्पताल से सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज मोर्चरी, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में अब डॉक्टर्स की निगरानी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। मेरे सहयोगी दामोदर जैसा बता रहे थे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पोस्टमार्टम की इस प्रक्रिया में लगेगा। फिर तमाम खाना पूर्ति करते हुए सुबह शव को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद रामलीला मैदान में उनके समर्थकों के, उनके चाहने वालों के, सुखदेव सिंह गोगामेडी के चाहने वालों के अंतिम दर्शनार्थ शव को रामलीला मैदान में रखा जाएगा और उसके बाद जो उनका गांव है, पैतृक गांव गोगामेडी, वहाँ अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। और अब दामोदर अब क्या ये मान लिया जाए, और ठीक है, ये खबर आने के बाद उन्होंने कह भी दिया है कि आंदोलन समाप्ति की घोषणा भी कर दी है, ये मान लिया जाए अब पूरी तरह से ऑफिशियल कि अब औपचारिक रूप से आंदोलन खत्म है? चलिए, दामोदर से संपर्क हमारा कट गया है, फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, सवाई मानसिंह अस्पताल पार्थिव देह को ले जाया गया है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम
कर रहा है। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से पोस्टमार्टम की स्वीकृति रात में ही पोस्टमार्टम की स्वीकृति दी गई है। डीसीपी साउथ की परमिशन के बाद पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड में फोरेंसिक मेडिसिन पोस्टमार्टम के लिए न्यूरोसर्जरी, सीटी सर्जरी, रेडियोलॉजी के चिकित्सकों को भी शामिल किया गया है। हत्याकांड में मृतक नवीन सिंह का शव भी यहीं पर एसएमएस की मोर्चरी में रखा गया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, जी राजस्थान पर हत्याकांड से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेडिकल बोर्ड, वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम करेगा और कल सुबह अंतिम दर्शनार्थ सुखदेव सिंह गोगामेडी की पार्थिव देह को अंतिम दर्शनार्थ रामलीला मैदान में रखा जाएगा। वहां तमाम समाज के लोग, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे और फिर उसके बाद पैतृक गांव गोगामेडी में उनकी पार्थिव देह को ले जाया जाएगा, जहां पंच तत्व में विलीन किया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पत्नी शीला शेखावत के आह्वान पर अब इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया है। कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। हनुमानगढ़ के गोगामेडी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सस्पेंड कर दिया गया है कई पुलिसकर्मियों को। सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिजनों की मांग पर यह एक्शन लिया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने वार्ता के बाद सस्पेंड कर दिया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का मामला, कुछ मांगे थी, उन मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव को। श्यामनगर थानाधिकारी और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। परिजनों की मांग पर यह एक्शन लिया गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिजनों की मांग पर यह एक्शन लिया गया, जिसके बाद आंदोलन समाप्ति की घोषणा की गई। पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिजन। उससे पहले, कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरह उनकी धर्मपत्नी शीला शेखावत ने आह्वान किया था कि आप मुझे अपनी बहन मानते हैं तो ये आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे, आप मुझे अपनी बहन मानते हैं तो यहीं डटे रहेंगे, आप मुझे अपनी बहन मानते हैं तो कल भी राजस्थान बंद रखेंगे। लेकिन प्रशासन की सतर्कता, प्रशासन की समझाइश और तमाम प्रयासों के द्वारा ये वार्ता रंग लाई और अब इस वार्ता के बाद पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिजन। उनके शव को, उनकी पार्थिव देह को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज अब लाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी तकरीबन आप ये मानकर चलिए 10:44 हो रहे हैं। इस वक्त 10:44 वक्त हो रहा है, यानी 11:45 तक, 44 मिनट तक, 12 बजे तक, अगर हम मानकर चलें 12 बजे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद पार्थिव देह को तमाम खाना पूर्ति कर, तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर पार्थिव देह को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा और फिर कल सुबह अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव देह को रामलीला मैदान में रखा जाएगा, जहां उनके समर्थक, उनके तमाम चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। ये वो एम्बुलेंस आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिस एम्बुलेंस में उनकी पार्थिव देह को मेट्रो मास अस्पताल मानसरोवर से लेकर सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया। और इस एम्बुलेंस के पीछे पीछे उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे सवाई मानसिंह अस्पताल। राजपूत सभा भवन में सुबह 7 बजे उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। ये एक और अपडेट मिल रहा है, बड़ी खबर मिल रही है। राजपूत सभा भवन में उनकी पार्थिव देह को, सुखदेव सिंह गोगामेडी की पार्थिव देह को रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। सवाई मानसिंह अस्पताल पार्थिव देह पहुंची और अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल सुबह राजपूत सभा भवन में उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। जयपुर के राजपूत सभा भवन में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, जहां उनके समर्थक अंतिम दर्शन करेंगे और फिर कल ही उनकी पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव गोगामेडी ले जाया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त ही। अच्छी खबर ये है कि आंदोलन समाप्त कर दिया है, आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी है
और पुलिस प्रशासन ने भी एक राहत की, एक चैन की सांस अब ली होगी। बड़ी खबर इस वक्त की। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये वो एम्बुलेंस जिसमें उनकी पार्थिव देह को लाया गया और सवाई मानसिंह अस्पताल मेडिकल कॉलेज में अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है। एक अपडेट ये भी ले लीजिए, राजपूत सभा भवन में उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। राजपूत सभा भवन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 5 पर स्थित है राजपूत सभा भवन सी स्कीम में, और वहां पर उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा और फिर अंतिम दर्शनों के बाद उनकी पार्थिव देह को हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी ले जाया जाएगा, जहां पंचतत्व में विलीन होगी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पार्थिव देह। दामोदर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दामोदर, अब अपडेट ये आ रही है कि पार्थिव देह को राजपूत सभा भवन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सी स्कीम 5 पर जो स्थित है वहां पर उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। जी सुमित, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि रामलीला मैदान दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी 10 तारीख को। तो ऐसे में जो कल राजपूत सभा भवन है वहां पर इनका पार्थिव देह रखा जाएगा, जहां पर सर्व समाज और राजपूत समाज के लोगों द्वारा श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी, क्योंकि कल अंतिम दर्शन कार्यक्रम भी रहेगा। तो ऐसे में अंतिम दर्शन कर लोग इनको श्रद्धांजलि भी देंगे। साथ ही इसके बाद में फिर सबको इनके गांव गोगामेड़ी ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो क्योंकि इनकी पत्नी ने आके समाज के लोगों, क्योंकि पहले जो इनकी पत्नी ने ये कहा था कि जब तक हत्यारों को एनकाउंटर नहीं किया जाए तब तक आप धरना स्थल से ना हिले। अब जब पुलिस की उनकी वार्ता हुई, उनमें जो आरोपी, जो पुलिस वाले जिन्होंने इस जो गोलीबारी कांड हुआ था और उसमें जो लापरवाही बरती गई थी, क्योंकि वहां से करीब 400 से 500 मीटर दूरी पे ही बताया जा रहा है पुलिस थाना है। तो ऐसे में पुलिस थाने के पास में इस तरह की घटना हो जाती है। तो ऐसे में वहाँ के श्यामनगर थाना पुलिस जो अधिकारी हैं, थाना अधिकारी है, उनको निलंबित किया गया और बीट अधिकारी उनको भी निलंबित की कार्रवाई की गई। उसके बाद में उनकी पत्नी ने आकर सभी समाज के लोगों से कहा है कि आप लोगों की सभी की मेहनत रंग लाई है, और उस पर अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए जो अधिकारी है उनको सस्पेंड किया है, जो बीट अधिकारी उसको सस्पेंड किया है। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा है कि कल पार्थिव देह को राजपूत सभा भवन में रखा जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तो सभी समाज के लोगों से भी अपील की कि आप भी पहुंचे, क्योंकि इस घटना आज जो जयपुर सहित पूरे राजस्थान को बंद में जो सर्व समाज ने भी समर्थन दिया, उनका भी धन्यवाद जताया और उनको भी इस पार्थिव देव के अंतिम दर्शन के लिए उन्होंने कहा है कि वह भी राजपूत सभा भवन आकर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं और साथ ही श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकते हैं। तो जो पार्थिव देव को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में लाया गया और बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता वहां पर पहुंचे, पुलिश के अधिकारी भी पहुंचे हैं। अब जो प्रक्रिया पहले से ही डॉक्टरों का जो मेडिकल बोर्ड है वो तैयार कर लिया गया था। अब जो शव की पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है शुरू हो गई है और करीब ये मान लीजिए कि 1 घंटे के अंतराल में पोस्टमार्टम और जो फॉर्मेलिटी जो होती है जी पोस्टमार्टम की वो पूरी करने, फॉर्मेलिटी सहित पोस्टमार्टम 1 घंटे के करीब हो करके और शव को डीप फ्रीज में रखा जाएगा। सुबह जो श्रद्धांजलि का और अंतिम दर्शन के कार्यक्रम का आयोजन जो राजपूत सभा भवन में जयपुर में वहाँ रखा गया है। इसके बाद इनके गांव गोगामेड़ी में अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव देव को ले जाया जाएगा। जी अच्छा दामोदर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ इस वक्त, अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की मैं बात करना चाहूँ आपसे, कल कितने बजे पार्थिव देह को राजपूत सभा भवन ले जाया जाएगा,
फिर वहाँ कितनी देर रखा जाएगा, फिर वहाँ से उनकी पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी ले जाया जाएगा और वहाँ जो खबरें मिल रही हैं 2 बजे के करीब पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। किस वक्त पर, अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम आप बता सकें? देखिए, जो कल राजपूत सभा भवन में पार्थिव देव को अंतिम दर्शन के लिए रखा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस समय कितने लोग आएंगे, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे उनको सबको अंतिम दर्शन करवाए जाएंगे। तो यानी कह सकते हैं कि जब बिल्कुल, इसीलिए मेरा सवाल था, क्योंकि वक्त हमारे पास आ रहा है कि 2 बजे कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो इसलिए मेरा ये सवाल था दामोदर आपसे, क्योंकि बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है जो वहां पर पहुंच सकती है, तो उसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है दामोदर। देखिए, सुबह 7 बजे से ये अंतिम दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जी। और करीब करीब, क्योंकि समाज के और जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो बड़ी संख्या में, क्योंकि कल से ही मेट्रो मास अस्पताल में जुटे हुए हैं, तो ऐसे में आज जो पार्थिव देव का दामोदर, मैं दर्शकों तक जानकारी पहुंचा देता हूं। आप लगातार बोल रहे हैं, शायद इस वजह से थोड़ी थकान भी नजर आ रही है, आप थोड़ा आराम कीजिए, फिर हमें ये जानकारी दीजिए और दर्शक भी समझ सकते हैं इस बात को। तमाम तस्वीरें आप लगातार इस वक्त पहुंचा रहे हैं, लगातार आप दर्शकों से कनेक्टेड हैं। आप थोड़ा रेस्ट लीजिए दामोदर, फिर जानकारी दीजिएगा। मैं बड़ी खबर बता देता हूं दर्शकों तक, दामोदर की तरफ से इस वक्त दामोदर का प्रतिनिधि बनकर मैं आप तक खबर पहुंचा देता हूं कि सवाई मानसिंह अस्पताल पार्थिव देह पहुंच चुकी है और 1 घंटे का वक्त, जैसा मेरे सहयोगी दामोदर बता रहे थे, वो मौके पर मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश दामोदर देखिए लगे हुए हैं और हर संभव उनकी कोशिश है कि आप तक हर तस्वीर पहुंच सके। दामोदर बता रहे थे कि तकरीबन 1 घंटा लगेगा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने में, और दामोदर ने अभी अपडेट भी दी कि राजपूत सभा भवन में उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। उनके समर्थकों के अंतिम दर्शनों के लिए 5 बत्ती पर राजपूत सभा भवन है, फिर वहां से अंतिम दर्शनों के बाद उनकी पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव गोगामेड़ी ले जाया जाएगा।